हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संज्ञा के भेद। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हमने देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। संज्ञा के जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखिए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कर रही है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, भाववाचक संज्ञा का अनुभव हमें हमारी इंद्रियों से होता है। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है वो हम देखते हैं बच्चों। भाववाचक संज्ञा का निर्माण भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। ठीक, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। तो अभी हम विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग देखिए कि इनका निर्माण इसे कैसे होता है। ठीक है, फिर हम शुरू ना करें। ठीक है, तो इसको हम फिनिश करके देखते हैं।
आप लोग इसको नोट करिए। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे होता है। जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़ापा, बच्चा, बच्चा से बचपन, लड़का, लड़का से लड़कपन, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मानव से मानवता। ठीक, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है बच्चों। बूढ़ा, बच्चा, लड़का, राष्ट्र, मानव। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, राष्ट्र से राष्ट्रीयता और मानव से मानवता। ठीक, अब आगे हम देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे सजाना, सजाना से सजावट, सजावट। दौड़ना से सॉरी विशेषण सजाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे विशेषण सुंदर, सुंदर से सौंदर्य, सौंदर्य या सुंदरता, सुंदरता। ठीक, जैसे सर्दी, जैसे सर्द,
जैसे सर्द, सर्द से सर्दी, गर्म, गर्म से गर्मी या गर्मी। कठोर से कठोरता। ठीक बच्चों। मीठा से मिठास, मीठा से मिठास। संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सुंदर, ये विशेषण विशेषता है, मतलब सुंदर, गर्म, गर्मी, कठोर, मीठा। तो सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता, सर्द से सर्दी, गर्म से गर्मी, कठोर से कठोरता बना है, मीठा से मिठास भाववाचक संज्ञा बना है। ठीक, आगे हम देखते हैं बच्चों क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखेंगे कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे सजाना, सजाना से सजावट, सजावट। दौड़ना, दौड़ना से दौड़। ठीक, दौड़ना एक क्रिया है। घबराना से घबराहट, घबराहट, घबराना से घबराहट। मारना, मारना से बच्चों मार। बहना से बच्चों बहाव, बहना से बहाव, बहाव। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा में क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण से सजना, दौड़ना, घबराना, मारना, बहना, ये सब एक क्रिया है। अब इन्हीं क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। जैसे सजना, सजाना से सजावट, दौड़ना से दौड़, घबराना से घबराहट और मारना से मार, बहना से बहाव। अब हम देखेंगे बच्चों सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक, सर्वनाम यानी कि सबका नाम। आगे हम इस पर वीडियो बनाएंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, सर्वनाम जैसे
निज से निजत्व, निज से निजत्व, निज से निजत्व, निज से निजत्व, अपना से अपना से अपनापन, अपनापन, मम से ममता या ममत्व, या ममत्व। ऐसे अपना से अपनाव भी होता है, अपनाव। सर्वनाम निज से निजत्व, अपना से अपनापन अपनाव, मम से ममता ममत्व, सर्वनाम हो गया। अब हम देखेंगे अव्यय। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखेंगे बच्चों। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखेंगे बच्चों। जैसे वाह वाह, वाह वाह, भाववाचक संज्ञा बनेगी वाह वाही, वाह वाही। शाबाश, भाववाचक संज्ञा शाबाशी, शाबाश से शाबाश, शाबाश से शाबाशी। ये सभी अव्यय हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। वाह वाह से वाहवाही, शाबाशी शाबाशी। तो हम बच्चों देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण और भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद 5 होते हैं। इन पांचों में से हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। अब चौथे नंबर पर है समूहवाचक संज्ञा। अब हम उसको देखते हैं। ठीक, इसको फिनिश करते हैं सब। अब चौथा नंबर पर समूहवाचक संज्ञा को देखेंगे बच्चों। समूहवाचक संज्ञा। ठीक, समूहवाचक संज्ञा हम देखेंगे बच्चों। जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध
होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनके उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे परिवार, झुंड, गुच्छा, सेना, टोली, सभा। ठीक, समूहवाचक संज्ञा के ये उदाहरण बनते हैं बच्चों से परिवार, झुंड, गुच्छा, सेना, टोली, सभा। हाँ, से परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन। हाँ, वैसे झुंड कई लोगों को मिलाकर एक झुंड बनता है। गुच्छा से अंगूर का गुच्छा, एक गुच्छे में कई सारे अंगूर होते हैं, तो ये समूह का बोध कराते हैं। ये सभी उदाहरण किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं। ठीक बच्चों, अब हम देखते हैं 5वें नंबर में हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा का अध्ययन करते हैं। पांचवा हमारा बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा को हम देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा से, फिर से देखते हैं बच्चों, जिस संज्ञा से नाप, तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा बच्चों, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे दूध, पानी, तेल, सोना, चांदी, लोहा, कोयला।
अब इन वस्तुओं का माप तोल होता है। जैसे दूध को मापेंगे लीटर में, पानी लीटर में, तेल लीटर में, सोना चांदी हम ग्राम में मापेंगे, लोहा कोयला किलो में मापेंगे। तो इन वस्तुओं का जो है माप तोल होता है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के सब उदाहरण हैं। ठीक बच्चों, तो हमने संज्ञा के भेद आज पांचों हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, आगे जो है हम कंटिन्यू करते हुए हिंदी व्याकरण में और अध्ययन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।